मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब भी दूसरे मुल्कों से मदद मांगने जाते हैं, वो बेसिकली मदद होती नहीं है। वो एक हिसाब से आप भीख मांग रहे हो, भीख मांगी जा रहे हो, जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा हमें। इंडिया के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक और पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट भी की है कश्मीर में। और जहाँ के हम देखें, हमने ना हम गैस लाए हैं ना अभी तक इलेक्ट्रिसिटी आई। काफ़ी अरसे से ये देख रहे हैं कि कश्मीर इशू चल रहा है, सबसे बड़ा इशू जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो मैंने ये नहीं देखा पर्सनली कि पाकिस्तानियों ने या हमारी हुकूमत ने कश्मीरियों के लिए कुछ किया हो। दे आर डूइंग नथिंग। तो अगर इंडियंस कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग फॉर द डेवलपमेंट, तो कश्मीरियों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना ज़रूरी है। जो उनका स्टांस है उस मुझे बस ये बता दो कि कश्मीर किसका है? कश्मीर हमारा है। कश्मीर हमारे, हमें चाहिए। हाँ, हमें चाहिए, हमें कैसे चाहिए? हम जाके कोई टॉफी थोड़ी है जाके कहेंगे दे दो और वो दे देंगे। ये हमारे हुक्मरानों का बनता है ना, आप बैठे आप बातचीत करें। जो बैठे आप शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, उन्होंने दूसरे मुल्कों की मदद भी मांगी है। वो हर साल मांगते हैं, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो हर बंदा कहता है हम कश्मीर आजाद करा लेंगे। इसी बिहाफ पे आएगा तो आपको याद आता है कि हमने कश्मीर छुड़वाना है, वैसे आपको नहीं याद हमने कश्मीर छुड़वाना। 4 दिन की जद्दोजहद कर इसलिए हमें नहीं, मतलब कि फॉरेन कंट्री से हमें सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, स्पेशली यूएस से तो उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जो आजकल सुपर पावर है। तो विच मीन्स के ऑब्वियसली यूएस इंडिया की सपोर्ट करेगा तो वो हमें मुश्किल हो जाएगा मिलना। ठीक है सर, लेकिन हमारे हुक्मरानों को ऐसा लग रहा है, और इंडिया जैसे मुल्क से वो लोग टक्कर लेने के बार बार, कभी बिलावल भुट्टो जी आके तो इंटरनेशनल फोरम पे उनके पीएम के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं, तो नमस्ते व्यूअर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं रिव्यू लेने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि रिसेंटली हमारे पास एक अपडेट आई जिसमें पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम लोग जो है आने वाले टाइम में कश्मीर वापस ले लेंगे और इट इज़ द टाइम इंडिया शुड गिव अस बैक कश्मीर। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब साउथ एशिया का पीस चाहिए तो वो कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने में है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए फॉरेन कंट्रीज़ की, तो उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ को भी ये मैसेज दिया कि अब यूएन को और तमाम बाकी ममालिक को चाहिए कि वो पाकिस्तान की हेल्प करें कश्मीर को वापस लेने में, ताकि साउथ एशिया में पीस पॉसिबल हो सके। इन तमाम सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? क्या उनको लगता है फॉरेन कंट्रीज इंडिया जैसे मुल्क को छोड़ के, जहाँ उनके जो हैं आईटी हब्स हैं, जहाँ पे उनकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है, जहाँ पे उनकी डेवलपमेंट चल रही है, वो इतनी डेवलपिंग और ग्रोइंग वाली कंट्री को छोड़ के पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे? और ऑन अनदर हैंड साइड वो कश्मीर इशू के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या पीएम शहबाज शरीफ साहब की राय दुरुस्त साबित हो सकती है इन फ्यूचर या नहीं? जानते हैं उनसे, हमारे साथ ही इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? तलहा। तलहा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान से पीएम, जो करंट पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं चाहता हूँ अब इंडिया जो है हमें कश्मीर वापस कर दे, इंडिया शुड गिव बैक कश्मीर, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब तमाम फॉरेन कंट्रीज़ को चाहिए कि पाकिस्तान की हेल्प करें कश्मीर को लेने में। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि साउथ एशिया में पीस तभी मुमकिन है जब कश्मीर इशू रिजॉल्व हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अगर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हमें कश्मीरियों का पॉइंट ऑफ व्यू तो लेना चाहिए ना, कि वो क्या सोचते हैं। सर उन्होंने ये भी कहा कि हमें कश्मीरियों से पूछना चाहिए, इंडिया इतना कॉन्फिडेंट है कश्मीर को लेके कि वो कश्मीर उनका है और हमने भी उनका हत्याया हुआ, तो एटलीस्ट उनसे तो पूछें। आपको नहीं लगता उन्होंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात कह दी है? क्योंकि हमारी अगर डेवलपमेंट की बात करें तो हमने कश्मीर में कोई खासी ऐसा डेवलपमेंट नहीं की कंपैरेटिवली इंडिया के। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात करने लगा था कि पिछले काफ़ी अरसे से ये देख रहे हैं कि कश्मीर इशू चल रहा है, सबसे बड़ा इशू जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो मैंने ये नहीं देखा पर्सनली कि पाकिस्तानियों ने या हमारी हुकूमत ने कश्मीरियों के लिए कुछ किया हो। दे आर डूइंग नथिंग। तो अगर इंडियंस कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग फॉर द डेवलपमेंट, तो कश्मीरियों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना ज़रूरी है। जो उनका स्टांस है उसको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें पता चलेगा कि ये इशू एग्जैक्टली रिजॉल्व किस तरह होगा और किस तरह होना चाहिए। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर स्टेटमेंट दे देना, ये अपने आप को नेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे जलील करने वाली बात है।
जहां आपने बात की जलील करने वाली बात है सर, वो तो हमारा एक जो है पेशा बन चुका है, क्योंकि अगर आप रिसेंटली बात करें तो बिलावल भुट्टो ने यूएसए में बैठ के पीएम मोदी के बारे में बातें कही। उसके बाद हमारे इस्लामाबाद से कुछ जो हैं रिसर्चर्स, उनकी डिबेट्स गई। मतलब हम लोग अपने मुल्क को हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें दूसरों पे तनकीद करनी है, दूसरों पे उंगली उठानी है। इससे ज्यादा मजाक वाली बात क्या हो सकती है? और फॉरेन कंट्रीज लिटरली मजाक भी उड़ाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। प्लस अब आपको बोलने का तरीका ही नहीं है। अब शहबाज शरीफ की आप अगर स्पीच देखते हैं, दैट्स रियली शिट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बहुत ज़्यादा शिट स्पीच होती है। तो अगर आप एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपकी स्पीच ही नहीं कॉन्फिडेंट होगी और आप इंग्लिश का बेड़ा गर्क करेंगे जाके, तो जाहिर है हमारा क्या इमेज पड़ेगा। तो हमारी हाउ कैन यू कंपेयर पाकिस्तान कश्मीर विद इंडियाज कश्मीर? कैन यू कंपेयर? नो, आई कैन नॉट कंपेयर, बिकॉज जम्मू कश्मीर सबसे पहले तो हमारे पास अवेयरनेस नहीं, हमें जाने का मौका ही नहीं मिलता वहाँ पे। हमें बहुत डराया गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा केओस है। अच्छा, डू यू रियली थिंक कि जो डराया गया है, जो बताया गया है, जो समझाया गया है, वो सही है? नो, आई गेस दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया सारा बिका पड़ा है। जितना भी हमारा मीडिया है, दैट्स टोटली बायस्ड। शहबाज शरीफ ने पैसे दे दिए, किसी भी हुकूमत ने पैसे दे दिए, तो वो जो बोलेंगे वो आगे वही जाके सारा कुछ आगे इंटरनेशनल एवरी चैनल बेसिकली शोज डिप्लोमेसी। एग्जैक्टली डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं। और वो ये बात भूल जाते हैं कि हम अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं, हम वर्ल्ड वाइड अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं अपने लिए? हर बंदे को अपनी सीट की पड़ी है, अपनी पॉलिटिक्स की पड़ी है। पाकिस्तान के लिए कोई नो वन इज बॉदरिंग पाकिस्तान। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द मेन इशू। महंगाई कहाँ जा रही है, हर चीज़ कहाँ पे जा रही है, और उनको सिर्फ अपनी सीट की पड़ी है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पूरी दुनिया को अब हमें सपोर्ट करना चाहिए। डू यू रियली थिंक कि दुनिया इंडिया को छोड़ के, इतनी डेवलपिंग कंट्री को छोड़ के, इतनी जो है ना इतनी ज़्यादा ग्रोथ वाली कंट्री को छोड़ के, जहाँ पे उनके हब्स चल रहे हैं, जहाँ पे उनकी कंपनीज लैंड करी हैं, जहाँ पे उनकी मार्केटिंग हो रही है, वो उस मुल्क को छोड़ के हम हमें सपोर्ट करेंगे जो दूसरे मुल्कों में जाके उन्हीं को गंदा कर रहे होते हैं? दैट्स रिडिकुलस ना। वही तो बात है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि हम अपनी दुनिया से या किसी भी इंसान से, किसी भी मुल्क से हम लोग सपोर्ट मांग रहे हैं। हमें तो एड देने को कोई तैयार नहीं है, ऐसा ही है। तो हम कैसे सपोर्ट मांग सकते हैं? इवन यूएसए हैज रिफ्यूज्ड। एग्जैक्टली। अब अपनी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसको स्ट्रांग करें, अपने स्टांस को स्ट्रांग करें, उसके बाद किसी से कुछ एक्सपेक्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के। आपसे बात करके चलते हैं बाकी लोगों की जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिरा। हिरा, मेरा सवाल आपसे ये है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अब इंडिया को चाहिए कि हमें कश्मीर वापस कर दे, साउथ एशिया का पीस इसी में है और फॉरेन कंट्रीज़ को हमारी हेल्प करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के बारे में? यार बेसिकली तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जो है कि दूसरे मुल्कों में जाना, मतलब एक हिसाब से जो हम उनसे मदद मांगते हैं वो भीख ही होती है ना। हम लोग बिल्कुल भी खुद एज अ पाकिस्तानी हम लोग भी खुद वो लोग नहीं कर रहे कि हम लोग जाकर कश्मीर में अगर जो भी कश्मीर के मसले हैं या जो भी हैं उन सबको रिजॉल्व करना चाहिए ना। लेकिन बेसिकली हमारा ये होता है कि हम बस टूवर्ड्स के लिए उस जगह को यूज़ कर रहे हैं, हम उसके लिए बारे में कुछ सोच नहीं रहे कि वहाँ के लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए, वहाँ के लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं। जो बेसिकली इंडिया उसको अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है, ठीक है, उनको उससे फ़ायदा हो रहा है। हमारे पाकिस्तान को या हम लोग को कश्मीर में ये नहीं सोच रहे, हमें सिर्फ ये है कि हमें कश्मीर वापस चाहिए। हम उसके लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि हमें चाहिए, जद्दोजहद नहीं कर रहे, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। और हाँ, अगर उसके इंडिया लिए के कुछ नहीं कश्मीर कर की रहे। बात करें तो उनकी डेवलपमेंट कैसे जा रही है? बेसिकली इंडिया वालों को तो वहाँ से फ़ायदा है, ठीक है। वो लोग कश्मीर को इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकते हैं जहाँ से उनको उनके बिजनेसेस वहाँ से रन हो रहे हैं, उनको और बहुत सारे फ़ायदे हो रहे होंगे, तो वो अपनी बिजनेस को तो रोक नहीं सकते। और अगर बात करूं दूसरे ममालिक की, तो पीएम शहबाज शरीफ को अभी तक ये लग रहा है कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान की हेल्प करेंगे इंडिया को छोड़ के, जो कि इतना ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे तमाम लोग ममालिक अपने बिजनेसेस करने आते हैं, उस कंट्री को छोड़ के वो पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब भी दूसरे मुल्कों से मदद मांगने जाते हैं वो बेसिकली मदद होती नहीं है, वो एक हिसाब से आप भी